तसव्वुर करें अनातोलिया, मौजूदा तुर्की के एक इंतहाई संगलाख और दूर दराज पहाड़ी इलाके का, जहां 13वीं सदी में महज 400 खेमों पर मुश्तमिल एक खाना बदोश कबीला अपनी जान बचाने के लिए पनाह लिए हुए था। उनके पास ना कोई पक्का घर था, ना कोई बड़ी फौज और ना ही कोई खजाना। लेकिन उस कबीले के सरदार ने एक रात ख्वाब देखा, एक ऐसा ख्वाब जिसमें उसके सीने से एक दरख्त उगा और उसकी शाखों ने एशिया, यूरोप और अफ्रीका, 3 बर्रे आज़मों को अपने साए में ले लिया। ये ख्वाब किसी दीवाने की बढ़ नहीं था, बल्कि ये तारीख की सबसे अजीम, सबसे तवील और सबसे ताकतवर इस्लामी सल्तनत की बुनियाद थी। ये दास्तान है सल्तनत उस्मानिया की, एक ऐसी सल्तनत जिसने 600 साल तक दुनिया के नक्शे पर हुक्मरानी की, जिसके तख्त पर 36 सुल्तान बैठे और जिसके उरूज ने यूरोप को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जिसका जवाल इतना ही दर्दनाक और रुला देने वाला था। कहानी शुरू होती है 13वीं सदी में, जब चंगेज खान के मंगोल तूफान ने वस्ती एशिया को राख कर दिया था। इस तबाही से बचने के लिए काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी ने अपने कबीले को अनातोलिया के साहिलों पर ला बसाया। अर्तुगरुल ने सल्जोकी सल्तनत की तरफ से बाज़ंतीनी ईसाइयों के खिलाफ बहादुरी से जंगें लड़ी और एक छोटी सी जागीर सोगुत हासिल की। 1281 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उनका बेटा उस्मान गाजी सरदार बना। उस्मान ने उसी सोगुत की मिट्टी में अपने ख्वाबों का वो बीज बोया जिसे आज हम सल्तनत उस्मानिया कहते हैं। 1299 में उस्मान गाजी ने खुद को एक आज़ाद रियासत का हुक्मरान अमीर करार दिया। उसने इंसाफ और बहादुरी से मकामी लोगों के दिल जीते और बाज़ंतीनी किलों को फतह करना शुरू किया। इसी उस्मान के नाम पर इस सल्तनत का नाम उस्मानिया यानी ऑटोमन पड़ा। उस्मान के बेटे और खान गाजी ने सल्तनत को एक रियासत की शक्ल दी। उसने बोरसा फतह किया, पहला सिक्का जारी किया और पहली बाकायदा फौज बनाई। फिर कुदरत ने उस्मानियों का साथ दिया। एक जल्जले के बायस यूरोप के साहिल गैलीपोली के किले की दीवारें गिर गईं और उस्मानी फौज ने समंदर पार करके यूरोप में अपना पहला कदम रख दिया। फिर आए सुल्तान मुराद अव्वल, जिन्होंने दारुल हुकूमत एशिया से निकालकर यूरोप के दिल एद्रीना में मुंतकिल कर दिया। मुराद अव्वल ने ही तारीख की वो खौफनाक और नाकाबिले शिकस्त फौज बनाई जिसे यनीचरी कहा जाता था। ये वो सिपाही थे जिनका कोई घर, कोई खानदान नहीं होता था। उनकी जिंदगी का वाहिद मकसद सुल्तान के लिए लड़ना और मरना था। मुराद अव्वल ने 1379 में कोसोवो के मैदान में पूरे यूरोप की मुत्तहिदा फौज को कुचल डाला, लेकिन वहीं एक धोखे से शहीद हो गए। मुराद के बाद बायजीद यल्दरम यानी बिजली तख्त पर बैठा। उसने यूरोप की सबसे बड़ी सलीबी फौज को निकोपोलिस के मैदान में खाक में मिला दिया, लेकिन उसका गुरूर उसे 1402 में जंग अंकारा में अमीर तैमूर के सामने ले आया। तैमूर ने बायजीद को शिकस्त देकर लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया और उस्मानी सल्तनत के टुकड़े हो गए। ये 11 साला अंधेरा यानी दौरे इंतशार था, जब बायजीद के भाई आपस में तख्त के लिए लड़ते रहे। आखिरकार सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने अपने भाइयों को शिकस्त देकर बिखरी हुई सल्तनत को दोबारा जोड़ा। वो सल्तनत के दूसरे बानी कहलाए। अब वो वक्त आ गया था जिसका ख्वाब 800 सालों से मुसलमान देख रहे थे। साल था 1453। तख्त पर 21 साला नौजवान सुल्तान मोहम्मद फातिह बैठा था। उसने बाज़ंतीनी सल्तनत के नाकाबिले तस्खीर दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल का मुहासरा किया। जब समंदर का रास्ता रोका गया तो उस नौजवान ने रातों रात 70 जंगी जहाज़ों को पहाड़ों पर चलाकर समंदर में उतार दिया। 29 मई 1453 को 1100 साल पुरानी बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा हो गया और मोहम्मद फातिह ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। इस्तांबुल अब इस्तांबुल बन चुका था। 16वीं सदी में सल्तनत अपने उरूज पर पहुंची। सुल्तान सलीम अव्वल या यावुज सलीम ने सिर्फ 8 साल हुकूमत की, लेकिन उसने मिस्र और शाम फतह करके ममलूक सल्तनत का खात्मा कर दिया। इस अजीम फतह के बाद मक्का और मदीना की चाबियां उस्मानियों के पास आ गईं और अब्बासी खलीफा ने खिलाफत का ताज सुल्तान सलीम के सर पर रख दिया। अब उस्मानी सुल्तान बाकायदा खलीफतुल मुस्लिमीन बन चुके थे। सलीम के बाद उनका बेटा सुल्तान सुलेमान आलीशान तख्त पर आया। उसने 46 साल हुकूमत की। ये सल्तनत का सबसे सुनहरा दौर था। उसके बहरी बेड़े, जिसकी क़ियादत खैरुद्दीन बारबरोसा कर रहा था, ने बहरे रूम पर कब्जा कर लिया। सुलेमान ने हंगरी फतह किया और ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना की दीवारों तक पहुंच गया। इस दौर में सल्तनत का रकबा 5.2 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर तक फैल चुका था। सुलेमान की मौत के बाद जवाल की घंटी बजने लगी। 16वीं और 17वीं सदी के सलातीन कमजोर थे। उन्होंने मैदान जंग छोड़ दिया और हरम के महल्लात में आराम तलबी का शिकार हो गए। ताकत का मरकज वालिदा सुल्तान और वजीरों के हाथ में चला गया। इसे तारीख में खवातीन की सल्तनत कहा जाता है। यनीचरी, जो कभी सुल्तान की ताकत थे, अब उनके लिए खतरा बन गए। उन्होंने मर्जी से सलातीन को तख्त से उतारा और कत्ल किया। 1683 में दूसरी बार वियना का मुहासरा किया गया, लेकिन इस बार यूरोप की मुत्तहिदा फौज ने उस्मानियों को इबरतनाक शिकस्त दी। ये वो दिन था जब उस्मानियों के दिफाई जंगे जीतने का सिलसिला शुरू हुआ। 18वीं और 19वीं सदी तक आते आते रूस, बर्तानिया और फ्रांस सल्तनत के गोशे नोचने लगे। सल्तनत माशी तौर पर दिवालिया हो चुकी थी। यूरोप ने इसे यूरोप का मर्दे बीमार का नाम दिया।
इस गिरती हुई इमारत को 19वीं सदी के आखिर में एक सल्तनत ने सहारा दिया। वो थे 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी। जब चारों तरफ से दुश्मन गिद्ध की तरह मंडला रहे थे तो इस अकेले सुल्तान ने आईन मुअत्तल करके 33 साल तक सल्तनत को रोके रखा। उन्होंने यिल्दिज महल में बैठकर एक ऐसी खौफनाक खुफिया एजेंसी यानी इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई कि यूरोप को आपस में लड़ाए रखा। लेकिन 1908 में यंग तुर्क्स यानी नौजवान तुर्कों की बगावत ने सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को माजूल कर दिया और सल्तनत अपने तारीख तरीन दौर में दाखिल हुई। यंग तुर्क्स के लीडरों अनवर पाशा, तल्लत पाशा ने सल्तनत को जर्मनी के साथ मिलाकर पहली जंग अजीम में झोंक दिया। ये एक भयानक गलती थी। हालांकि 1915 में गलीपुली की जंग में उस्मानियों ने बेमिसाल कुर्बानियां देकर इस्तांबुल को बचाया, लेकिन मशरिक़े वुस्ता में बरतानिया ने अरबों को बगावत पर उकसा दिया। लॉरेंस ऑफ अरेबिया के जरिए मक्का, मदीना, दमिश्क, बगदाद और यरूशलम सब कुछ हाथ से निकल गया। 1918 में सल्तनत उस्मानिया हार गई। फातिह मुमालिक ने इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया और मुआहिदे सेवरे के तहत तुर्की के टुकड़े टुकड़े कर दिए।